जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी अभ्यर्थी अगर आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी, लोको पायलट, ग्रुप डी और आरपीएफ टेक्नीशियन यानी रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और अदर एग्ज़ाम में जैसे एसएससी, सीजीएल, यूपी पुलिस, शिक्षक भर्ती कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न भारत के सामान्य परिचय से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है साथियों, जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब परीक्षाओं में संभावित प्रश्न कौन से कैसे पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही में बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंचती रहे। कोई भी वीडियो होती है यानी एजुकेशन के रिलेटेड से या तो टीचर से रिलेटेड होता है या तो रेलवे एग्जाम से। ठीक साथियों, तो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर टॉपिक क्लियर कराई जाएगी। ठीक साथियों, अगर इसका आप लोग को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो इस प्रश्न का यानी जो पीडीएफ चाहिए, जो आपको बनाया गया है पीडीएफ है, तो आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर इससे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने से इसे प्रिंट कर या तो पढ़ भी सकते हैं फ़ोन में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल पर अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के परिचय में क्या है, ठीक साथियों, देखिए इसमें क्या दिया गया है, भारत कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो एग्जैक्ट एक लोकेशन होता है किसी भी स्थान का जो स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। जैसे आपको बता साथियों कि ये ग्लोब है। ठीक है, तो मान के चलिए ये ग्लोब है। ठीक है, तो जो उत्तरी उत्तरी का मतलब ये उत्तरी हो गया और यह पूर्वी हो गया। ठीक है, तो जो भारत स्थित है, हम लोग का भारत जो स्थित है वह इस पॉइंट पर स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। देखिए जो ये तीर रेखा गई है, ठीक है, तो जो ये रेखा है ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, तो यह पूर्वी देशांतर कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं कि अगला पॉइंट क्या दिया गया है, भारत की आकृति है। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। ठीक है, तो चतुष्कोणीय का मतलब आप बता सकते हैं कि ऐसे है। ठीक है साथियों, जो भारत का ऐसे है। ठीक है, तो ऐसे एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है पर चतुष्कोणीय है जो उसकी आकृति है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट का दिया गया है भारत का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 264 वर्ग किलोमीटर भारत का पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले पॉइंट क्या दिया गया है जी, अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण का यानी संपूर्ण विश्व का 2.42। ठीक है, तो कलर थोड़ा हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि यह ब्लू भी है ये भी ब्लू है। ठीक है, तो क्या दिया गया है कि जो संपूर्ण है, संपूर्ण विश्व का 2.42% है। ठीक है, तो चलिए जनसंख्या के मामले में 17.5% है। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, यानी राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है। 1912 में लॉर्ड हैंगिंग, ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा यह नई दिल्ली राजधानी बनाया गया। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि जो इसकी कहानी है कि जो भारत की जो राजधानी थी पहले कोलकाता थी। ठीक है, तो 1912 से पहले कोलकाता थी। तो इसको क्या किया गया, लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया कि 1912 में इस भारत की राजधानी को नई दिल्ली स्थापित कर दिया। ठीक है, तो आप लोग ये डेट भी याद करिएगा। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। दूसरा नंबर पर क्या है, उर्दू है। ठीक है, तो दूसरा नंबर पर बोलने जाने वाली भाषा क्या है, उर्दू है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि सबसे बड़ी जनजाति गूढ़ है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है और किस प्रदेश में पाया जाता है, तो आप बताएंगे सबसे बड़ी जनजाति गूढ़ है और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है, तो यह 7वां स्थान है। भारत का 7वां स्थान है। सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, तो सबसे बड़ा रूस है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, अमेरिका है, चाइना है,
ठीक है साथियों, तो कहीं ना कहीं ये सब है। तो भारत का चौथा स्थान है, 7वां स्थान है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान, मतलब विश्व में कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। दोस्तों जैसे बता दें साथियों की जनगणना 2021 में नहीं हुआ, ठीक है, तो 2011 में हुआ। 2011 में जनगणना हुआ है। उस डाटा के हिसाब से अगर आपके प्रश्न या किसी भी एग्जाम में आ जाए कि 2011 के अनुसार भारत का स्थान यानी विश्व में चौथा स्थान है, तो आप लोग दूसरा दीजिएगा, ठीक साथियों, 2011 के अनुसार। बट 2021 में होना था जनगणना, बट इसको नहीं कराया गया, कोरोना की वजह से इसको यानी स्थगित कर दिया गया। तो अब हल चल रही है, यानी 2024 इस टाइम चल रहा है। तो 2024 में शायद अब इस बार हो सकता है। तो यह संभावना जताया जा रहा है कि 2025 में आपका जनगणना कराया जाएगा, ठीक है साथियों। तो जनगणना कराया जाएगा, तो मेन मुद्दा ये है कि कौन सा ऑप्शन चूज करें। यानी इस टाइम तो जो एक आंकड़ा निकल कर आया है, एक इंडेक्स निकलता है, यानी एक सूची जारी होती है हर साल की आंकड़ा के हिसाब से। तो भारत क्या है पहले नंबर पर अब आ गया है, ठीक है। तो बजट में पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा पहले नंबर पर है, और 2011 के अनुसार पूछे जाएगा प्रश्न तो आप बताइएगा कि दूसरा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या दिया गया, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, यानी विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है। तो अगले पॉइंट बताए थे, तो 17.5% निवास करते हैं भारत में। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से लेकर, ठीक है, तो 8 अंश से लेकर 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक साथियों। यानी यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि जो इसका जम्मू कश्मीर का, यानी अब तो लद्दाख हो चुका है, ठीक साथियों। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तो पहला जम्मू कश्मीर, एक दूसरा है जो यानी लद्दाख में बांट दिया गया। लद्दाख के दो जिलों को बनाया गया है लद्दाख, ठीक साथियों। तो अब तो लद्दाख में पड़ता है। तो अगली पॉइंट क्या है कि देशांतरी विस्तार क्या है, तो 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर हैं, ठीक साथियों। चलिए पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं कि अगला पॉइंट क्या दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण कितना है, तो आप बता सकते हैं कि 3214 किलोमीटर दूरी है, ठीक साथियों। इसकी बीच की दूरी कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया, पूरब से पश्चिम विस्तार, यानी यह पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। इसका विस्तार कितना दिया गया है, तो यह 2933 किलोमीटर, ठीक साथियों। चलिए बहुत ही अच्छा। अगले पॉइंट चलते हैं कि अगला पॉइंट क्या दिया गया है, सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जैसे भारत का नक्शा देखे होंगे, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो जो ये वालांगू है यह सबसे पूर्वी पॉइंट है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है सबसे पश्चिमी बिंदु, ठीक साथियों। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, सर क्रीक, ठीक है। तो सर क्रीक गुजरात में पड़ता है, सर क्रीक गुजरात में पड़ता है सबसे, यानी सबसे पश्चिमी बिंदु है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया, अगला पॉइंट दिया गया है कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। उत्तरी बिंदु जो लद्दाख में पड़ता है, पहले जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख में हो चुका है। तो इंदिरा काल, ठीक है। तो इंदिरा काल जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो पुराना डाटा के हिसाब से आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है कि सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिंगमेनियम पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है यानी इंदिरा यानी सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, पिगमेनियन पॉइंट, निकोबार समूह, जो हम लोग का एक छोटा सा द्वीप है निकोबार समूह, ठीक है। तो वह सबसे दक्षिणी पॉइंट है। अगर मुख्य बिंदु दक्षिणी का जो भूमध्य यानी
जो मुख्य भूमिका है तो केप नेकुरिन है। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है, यानी जो दक्षिणी बिंदु है तो कितना दूरी है, 876 किलोमीटर। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगले पॉइंट क्या दिया गया है, देखिए जो आपको बताए थे केप वाला, देखिए प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिण नोक कौन सा है, तो केप केमोरिन है। ठीक है, तो केप केमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु है, जैसे ऐसे है। ठीक है, तो ये क्यों सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, यह नोक है, तो यह केप केमोरिन है। ठीक है, तो यह कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया हम लोग का, अगला पॉइंट दिया गया है कि द्वीपों की संख्या, द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो आप लोग आंसर करिएगा। जो द्वीपों की संख्या है, भारत कितने द्वीपों से मिलकर बना है, तो आप लोग कहिएगा 247 है। ठीक है, तो 247 द्वीपों से मिलकर बना है, जो यानी 204 बंगाल की खाड़ी में स्थित है और 23 अरब सागर में स्थित है, जैसे ऐसे। ठीक है, तो इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये है अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर है, तो अरब सागर में 43 है और 204 बंगाल की खाड़ी में है। कुल मिला जुला कर कितना हुआ, कुल मिला जुला कर 247 द्वीपों से भारत बना हुआ है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो आप लोग बता सकते हैं 36 है। ठीक है, तो लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम हो, न समझ में आए और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर बताइएगा, ताकि हम भी जान सके कि आप लोग किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला जो पॉइंट दिया गया, स्थल सीमा की लंबाई, जो स्थल सीमा की लंबाई कितना है, तो आप लोग बता सकते हैं कि 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई है। तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है, कल नहीं रहेगा, ये कुल रहेगा। ठीक है, तो कुल लंबाई कितनी है, तो 7,516.5 किलोमीटर है। चलिए अगली पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, यानी मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत यानी भारत मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, तो इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, तो इलाहाबाद ये पड़ता है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो हम लोग के उत्तर प्रदेश में पड़ता है इलाहाबाद। अब इलाहाबाद को इसका नाम बदलकर इसका प्रयाग, ठीक साथियों, प्रयागराज रख दिया गया है। ठीक है, तो प्रयागराज रख दिया गया है। अब इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया है। और उत्तर पर जो प्रयागराज है, एक हाई कोर्ट भी है। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी नाम नहीं चेंज हुआ है, बट इसका अब डिस्ट्रिक्ट का नाम रख दिया गया है इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज। ठीक है, क्यों, चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो यह 5 राज्यों से गुजरती है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो 5 राज्य से होकर गुजरती है। पहला क्या है, पहला तो यूपी है, दूसरा क्या है, दूसरा झारखंड है, तीसरा क्या है, छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा है और पांचवा आपका तमिलनाडु है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है, तो ग्रीनविच के कितना अंतर है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो 5.5 घंटे आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट आप लोग कह सकते हैं। तो इतना आप लोग आंसर तो दे ही सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो आप लोग आंसर कर सकते हैं कि 28 राज्य हैं और 7 यूटी हैं, यानी यूटी हैं। दादर नगर हवेली और
एक और था, ठीक है, तो उसको मिलाकर अब एक ही कर दिया गया है। तो फिलहाल में 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, तो 7 है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। स्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो स्वाधिक राज्य कौन सा प्रदेश, मतलब कौन सा प्रदेश ऐसा है जो स्वाधिक राज्यों से सीमा छूता है, तो यह 8 राज्यों से छूता है। चलिए आपको बता देते हैं। पहला तो उत्तराखंड है, ठीक है, तो पहला उत्तराखंड है। दूसरा उत्तराखंड, उसके बाद हरियाणा हो गया, ठीक है, तो हरियाणा हो गया, फिर दिल्ली हो गया, फिर उसके बाद राजस्थान हो गया, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद झारखंड हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उसके बाद बिहार हो गया, ठीक है। तो 8 राज्य आपको बता दिए। तो आप लोग इतना तो क्लियर है, ठीक है। तो थोड़ा मेरा लिखने का, क्योंकि मैं फ़ोन में बता रहा हूँ तो सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, कोई उसे दिखने पेंसिल नहीं है, पेन भी नहीं है, इसका पेंसिल भी नहीं है, थोड़ा मोटा आता है, इसी वजह से हम अपने हाथ से ही स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लोग समझ जाइएगा, लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है कि समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। तो आप लोग बता सकते हैं, जी बिल्कुल। पहला जो राज्य है यानी गुजरात है, ठीक है। तो यानी अरब सागर से अब स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए गुजरात है, ठीक है। तो पहला गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटक है, पाँचवा तमिलनाडु है, ठीक है। तो छठवां केरल है, सातवां आंध्र प्रदेश है, आठवां उड़ीसा है, नौवां पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो आपके 9 राज्य आपके काउंट कर दें। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो 10 है, ठीक है साथियों। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। 1 मील बराबर कितना होता है, तो 1 मील, 1 समुद्री मील बराबर होता है 1852 किलोमीटर। 1 समुद्री मील बराबर होता है, जो आपके यानी इसमें क्या मैटर है कि जैसे कि ऐसे है, हम लोग का भारत है, यह बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, तो ये अरब सागर है। तो इसमें क्या किया गया है कि जो यानी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाया गया है, ठीक है। तो यानी यह मान के चलिए कि 12 समुद्री मील है, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो कोई भी क्षेत्र है, अगर कोई भी शिप आता है, किसी भी देश का शिप आता है, इसके 12 समुद्री मील के अंदर आता है, तो आप लोग उसके आने यानी भारत जो गवर्नमेंट सरकार है तो इस पर ऑब्जेक्शन डाल सकती है। 12 मील से अगर बाहर है, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए, तो वह वहाँ पर कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, चाहे इंडिया के चल जाए अमेरिका, ठीक है, तो अमेरिका का चाहे इंडिया है, तो बट यह बताया गया कि 12 समुद्री मील से ही दूर आप लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं। यानी आप द्वीपों कहीं भी जाकर समुद्र में द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक क्षेत्र बनाया गया है कि उसके अंदर आप लोग सर्टेन सीमा से वह कार्य किसी भी कोई गतिविधि नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है, यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो पहला राज्य है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो कौन सा ऐसा राज्य है कि वह बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा ऐसा राज्य है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। स्वार्धिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, गोवा है, ठीक है। तो कौन स्वार्ध यानी गोवा है। और चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या दिया गया है, सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है, तो हिमालय है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो हिमालय नहीं है, हिमाचल प्रदेश है। यानी सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है, तो हिमाचल
प्रदेश है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? यानी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में बहुत से जंगल पाए जाते हैं। चलिए अगली पॉइंट चलते हैं। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। हरियाणा में जंगलों की संख्या यानी पेड़ पौधों की संख्या बहुत ही कम है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? अगला पॉइंट दिया गया है कि सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ होती है? मासीराम मेघालय में होती हैं। इसका रीज़न क्या है? जैसे गारो खासी जनतिया, मासीराम मेघालय एक स्थान है, ठीक साथियों, मेघालय में पड़ता है। तो उसमें क्या है कि एक गारो खासी जनतिया है, 3 पहाड़ियाँ हैं, ठीक साथियों। जो इसके रीजन बता दे रहे हैं हम आपको, 3 पहाड़ियाँ हैं, ठीक साथियों। 3 पहाड़ियाँ में क्या हुआ कि कोई भी मौसम बनता है, ठीक है, तो मानसून आता है, इसमें जाता है, जैसे इसमें इंटर करता है, इस पहाड़ी में इंटर करता है, तो ऐसा क्या होता है कि जो भी मानसून आते हैं, गारो खासी जनतियाँ तीनों से घिरा होता है। जैसे एंट्री आती है, ठीक है, तो मानसून इधर से लड़ता है गारो खासिया, फिर आता है जनतिया के पास, जनतिया के पास आता है गारो खासी जनतिया, खासी के पास आता है, यानी इसी में टकरा कर जितने भी मानसून होते हैं खूब भारी भरकम वर्षा होता है। यह मानसून बाहर नहीं जा पाते हैं, इसी की वजह से यहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है, इसी कारण होता है, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि न्यूनतम वर्षा होती है तो लेह में होती है। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। वर्षा होती है तो यहाँ पर बर्फ की वर्षा होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि श्वेत रेगिस्तान, भारत का सबसे श्वेत रेगिस्तान कहाँ है? तो आप लोग कश्मीर बताइएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो ये अरावली पर्वत है, राजस्थान, ठीक है। तो इसका विस्तार कहाँ है? राजस्थान, फिर उसके बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली है, जो राष्ट्रपति का राष्ट्रभवन बना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो भवन बना है, राष्ट्रपति भवन, तो वह यानी अरावली पर्वत पर ही बना है, वह उसका अंतिम छोर है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? सबसे नवीन पर्वत है, तो सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो यह हिमालय पर्वत है, ठीक साथियों। हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक साथियों। तो हम इसका प्रॉपर ढंग से नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक साथियों। तो आप लोग रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसमें बता दें कि साथियों कि आपको हर टॉपिक से, जो ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरपीएफ, कोई भी रेलवे की एग्ज़ाम हो, एक एक टॉपिक इस वीडियो पर यानी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कराने वाले हैं। तो ठीक है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया? भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, पुराना नाम क्या है? नेफा है, ठीक है। तो पुराना नाम नेफा है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट मतलब इतना ही था, तो यह ख़त्म हो चुका है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर जो भी बच्चा अगर इस पेपर को दिया होगा, या तो ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, अगर किसी भी एग्जाम में जाते होंगे, तो आप लोग जान ये होंगे कि नहीं कि इसमें से पूछा जाता है, ऐसे ही एग्जैक्ट प्रश्न आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।